रोज अखबारों में, टीवी पर, इंटरनेट पर हर जगह स्टार्टअप्स की हजारों करोड़ की वैल्यूएशन की खबरें छाई रहती हैं, है ना। देखकर तो यही लगता है कि भाई ये कंपनियां कितनी अमीर हो गई हैं। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं पर दिमाग चकरा जाता है। एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन तो है 10,000 करोड़, लेकिन वो 500 करोड़ के घाटे में चल रही है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये तो एक सोचा समझा खेल है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि वैल्यूएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी के पास आज कितना पैसा है। नहीं, ये तो बस एक प्राइस टैग है, एक कीमत जो इन्वेस्टर भविष्य पर दाम लगाकर तय करते हैं। वो इस उम्मीद में पैसा झोंकते हैं कि एक दिन ये कंपनी पूरे बाजार पर राज करेगी। तो चलिए अब इस खेल को जरा और गहराई से समझते हैं। ये जो ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट का फंडा है ना, ये काम कैसे करता है? क्योंकि पारंपरिक बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ सारे नियम ही बदल जाते हैं। इसको एक बहुत ही मजेदार और सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। समोसे का उदाहरण सोचिए। एक समोसा है जिसकी लागत है 10 रुपए। अब कोई उसे 5 रुपए में बेचना शुरू कर दे, क्या होगा? अरे भाई, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। कोई भी पुराना बिजनेस वाला कहेगा ये तो पागलपन है, सरासर घाटे का सौदा है। लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में इसे कहते हैं मैसिव ग्रोथ, और इसी ग्रोथ के दम पर उसकी वैल्यूएशन लगा दी जाएगी 100 करोड़ रुपए। है ना कमाल की बात? तो सवाल उठता है कि आखिर ये निवेशक इस घाटे के सौदे में पैसा लगा क्यों रहे हैं? असल में वो 3 चीजों पर दांव खेल रहे हैं। पहला, डिसरप्शन, क्या ये कंपनी पुराने जमे जमाए बाजार को खत्म कर सकती है? दूसरा, मोनोपोली, क्या ये सारे कंपटीशन को हटाकर बाजार की अकेली खिलाड़ी बन सकती है? और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, डेटा, क्या इसके पास करोड़ों यूजर्स के व्यवहार का वो कीमती डेटा है जो कल सोने के भाव बिकेगा? तो चलिए अब उन 5 इंजनों की बात करते हैं, वो 5 तरीके जिनसे वैल्यूएशन के इस गुब्बारे में हवा भरी जाती है और एक कंपनी की कीमत कागजों पर रातों रात आसमान छूने लगती है। पहला और सबसे बड़ा इंजन है जीएमवी का मायाजाल। जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कुल कितने का सामान बिका। ध्यान दीजिए, ये प्लेटफॉर्म की अपनी कमाई नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी शॉपिंग ऐप से 50,000 रुपए का एक आईफोन बिका, तो कंपनी अपने रिपोर्ट में बड़े गर्व से क्या दिखाएगी कि हमारा जीएमवी है 50,000 रुपए। आंकड़ा तो काफी बड़ा और प्रभावशाली लगता है। लेकिन असली कहानी अब देखिए, उस 50,000 की बिक्री पर कंपनी को मिला क्या? सिर्फ 500 रुपए का कमीशन, सिर्फ 500। लेकिन वैल्यूएशन का खेल जीएमवी के उस बड़े 50,000 वाले नंबर पर खेला जाता है, असली कमाई यानी 500 रुपए पर नहीं। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। दूसरा इंजन है बर्न रेट ग्रोथ। इसका मतलब सीधा साधा है, पैसे जलाओ और ग्राहक खरीदो, डिस्काउंट, कैशबैक, ऑफर्स की बौछार कर दो। रणनीति एकदम साफ है, अभी ग्राहकों को अपनी आदत लगा लो, बाद में जब वो फंस जाएंगे तो कीमतें बढ़ा देंगे। अब आता है तीसरा और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं ग्रेटर फूल्स थ्योरी, मतलब मुझसे बड़ा बेवकूफ का सिद्धांत। इसमें होता क्या है, हर निवेशक इस उम्मीद में पैसा लगाता है कि उससे भी बड़ा कोई बेवकूफ, मेरा मतलब है निवेशक, आएगा और उससे भी ज्यादा कीमत पर हिस्सेदारी खरीद लेगा। जैसे सीरीज ए वाले सोचते हैं कोई बात नहीं, सीरीज बी वाला आएगा, सीरीज बी वाले सीरीज सी का इंतजार करते हैं, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कोई नया पैसा लगाने वाला मिलना बंद न हो जाए। चौथा तरीका, अगर आपकी अपनी ग्रोथ धीमी पड़ रही है तो किसी और की ग्रोथ खरीद लो, मतलब दूसरी कंपनियों को खरीदते जाओ। इससे होता यह है कि कागज पर आपका रेवेन्यू का आंकड़ा अचानक से बड़ा दिखने लगता है और वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाती है। इसका क्लासिक उदाहरण हमने बायजूस के केस में देखा। और पांचवा और आखिरी इंजन है कहानी बेचना, नैरेटिव इंजीनियरिंग। मतलब आप जो हैं वो मत बताइए, आप जो बनना चाहते हैं वो कहानी बेचिए। जैसे एक कंपनी है जो असल में सिर्फ ऑफिस की जगह किराए पर देती है, ये हुई हकीकत। लेकिन कहानी क्या बेची जाएगी कि हम एक कम्युनिटी टेक कंपनी है। बस एक अच्छी कहानी कमजोर बिजनेस मॉडल पर भी पर्दा डाल देती है और वैल्यूएशन को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन ये हवा से भरे गुब्बारे हमेशा हवा में नहीं रहते। जब ये असलियत की जमीन से टकराते हैं तो अंजाम क्या होता है? चलिए आप कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। केस स्टडी बायजूस। एक वक्त था जब बायजूस की वैल्यूएशन थी $22 बिलियन। भारतीय रुपयों में सोचिए, लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए। एक ऐसा आंकड़ा जो दिमाग को सुन कर दे। और आज वही निवेशक जिन्होंने अरबों डॉलर लगाए थे, इसकी वैल्यूएशन को लगभग 0 मान रहे हैं, 0। ये हमें दिखाता है कि कागज पर दिखने वाली वैल्यूएशन कितनी खोखली और बेमानी हो सकती है। कुछ ऐसा ही पेटीएम के आईपीओ के साथ हुआ, और इस एक लाइन में पूरी कहानी छुपी है। पब्लिक मार्केट प्रॉफिट मांगता है, प्राइवेट मार्केट ग्रोथ मांगता है। मतलब प्राइवेट मार्केट में जब तक पैसा लग रहा था तब तक सब ग्रोथ चिल्ला रहे थे, लेकिन जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में आम लोगों के पास आई तो पब्लिक ने पूछा, भाई मुनाफा कहाँ है? और वो पेटीएम के पास नहीं था। तो इस पूरे वैल्यूएशन के खेल के आखिर में
जब म्यूजिक बंद होता है तो असली कीमत कौन चुकाता है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये पूरा चक्र काम कैसे करता है। सबसे पहले एक आइडिया होता है, फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी। वो सीरीज ए, बी, सी राउंड में पैसा डालकर वैल्यूएशन को फुलाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और फिर आता है आईपीओ। ये वो एग्जिट दरवाजा है जहां ये सारे शुरुआती निवेशक अपने शेयर पब्लिक को बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाकर बाहर निकल जाते हैं। और आखिर में सारा का सारा जोखिम किसके सिर पर आता है? आम रिटेल निवेशक के। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? वैल्यूएशन और असलियत के बीच का आखिर रिश्ता क्या है? अंतर बिल्कुल साफ है और इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वैल्यूएशन भविष्य का एक सुनहरा वादा है, एक सपना है, जबकि प्रॉफिट यानी मुनाफा वो वर्तमान की कठोर सच्चाई है, आज की हकीकत है। और अंत में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। वैल्यूएशन घमंड है, प्रॉफिट समझदारी है, लेकिन कैश ही असली हकीकत है। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन बाहर से पैसा आना बंद हो जाता है, उस दिन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ बैंक में पड़ा कैश ही बचाता है। तो अगली बार जब भी किसी स्टार्टअप की अरबों खरबों की वैल्यूएशन वाली हेडलाइन पढ़ें, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये एक सच्ची कामयाबी की कहानी है या फिर सिर्फ एक बहुत महंगा प्राइस टैग जिसकी कीमत शायद कोई और चुकाने वाला है।